हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो चैनल को स्वागत करता हूं। आज वीडियो का टॉपिक है एयर ब्रेक सिस्टम में डुअल ब्रेक वाल्व। शायद आप जानते होंगे एयर ब्रेक सिस्टम में डुअल ब्रेक वाल्व यूज़ होता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो यूज़ होता है उसके अंदर डुअल ब्रेक वाल्व एक कंपोनेंट होता है। अगर आप गाड़ी चल रहा है या कोई वर्कशॉप में काम कर रहा है तो आपको एयर ब्रेक सिस्टम में डुअल ब्रेक वाल्व का क्या फंक्शन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स कवर करूंगा एयर ब्रेक सिस्टम में डुअल ब्रेक वाल्व का क्या फंक्शन है, उसका इनर कंस्ट्रक्शन कैसा है, कैसे काम करता है, क्या क्या पाइप कनेक्शंस उसमें रहते हैं विद पोर्ट नंबर एंड इसमें मेजर क्या प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं सारे डिटेल डिस्कस करूंगा। अगर आपको एयर ब्रेक सिस्टम में मास्टर बनना है तो जरूर आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। ऑलरेडी एयर ब्रेक सिस्टम में जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट जैसा मैंने बताया, एयर कंप्रेसर, DDU, एयर ड्रायर या QS पे भी इसका डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपका जानकारी लेना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शायद आपका मन में सवाल आते होंगे डुअल ब्रेक वाल्व है क्या है। देखिए, डुअल ब्रेक वाल्व हम आसान तरीके से हम फुट ब्रेक वाल्व का नाम से भी जानते हैं। ब्रेक पेडल के नीचे देखिएगा एक वाल्व है जिसको हम डुअल ब्रेक वाल्व बोलते हैं। डुअल ब्रेक वाल्व का टोटल दो काम है। पहले कि ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। देखिए यहाँ पे डुअल ब्रेक वाल्व का जो फोटो है, यहाँ पे इस तरफ 11 और 12 पोर्ट में कंटिन्यूअस एयर प्रेशर रहता है। जब भी हम वाल्व प्रेस करते हैं ये यहाँ से 21-22 से आउट हो जाता है। जब भी हम वाल्व प्रेस करना छोड़ देते हैं यानी नहीं प्रेस करते तो ये पिस्टन ऊपर तरफ जाता है, वाल्व यानी एयर को रोक देता है, वो आगे जाने नहीं देता है। तो एक तो है एयर को कंट्रोल करना है और दूसरे कि डुअल सर्किट प्रोवाइड करके एयर ब्रेक सिस्टम में बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डुअल सर्किट है क्या? मॉडर्न एयर ब्रेक सिस्टम में ये डुअल ब्रेक वाल्व जो है वो यूज होता है। उसमें क्या होता है, फ्रंट ब्रेकिंग के लिए अलग सर्किट रहता है और रियर ब्रेकिंग के लिए अलग सर्किट रहता है। ये दोनों मिला के ब्रेक सिस्टम में यूज होता है। तो इसीलिए हम डुअल ब्रेक वाल्व यूज करते हैं। किस तरह का यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे जो एयर आया है फ्रॉम एयर रिजर्वर टैंक, तो रियर एयर रिजर्वर टैंक से प्रेशर ऊपर तरफ चेम्बर में यानी पोर्ट में आ रहा है और फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से कहाँ आ रहा है, प्रेशर नीचे वाला पोर्ट में आ रहा है। जब भी हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो दोनों में एयर आउट होते हैं। मान लीजिए ये टैंक में एयर कनेक्शन कहीं भी लीकेज है, बिल्कुल जीरो है, फिर भी हमारा क्या होगा, इस टैंक का कनेक्शन से हमारा फ्रंट ब्रेक लगेगा। रियर ब्रेक नहीं लगेगा तो ठीक है, कोई भी बात नहीं है, बट फ्रंट ब्रेक लगेगा, डायरेक्टली आपका ब्रेक फेल होने का संभावना नहीं है। मान लिया डुअल ब्रेक वाल्व हटा के हम लोग नॉर्मल ब्रेक वाल्व लाते हैं। नॉर्मल ब्रेक वाल्व लगने से फ्रंट एयर और रियर एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो हम सेपरेशन करते हैं यानी बेटर सेफ्टी प्रोवाइड के लिए दोनों जो ब्रेक सिस्टम अलग अलग करते हैं वो ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो जब भी कोई भी सिस्टम में लीकेज होगा तो दोनों ब्रेक एक साथ फेल हो जाएगा, तो क्या होगा, गाड़ी एक्सीडेंट अनिवार्य है। तो इसीलिए मॉडर्न एयर ब्रेक सिस्टम में दो सर्किट रहता है, एक है फ्रंट एयर ब्रेक सर्किट और रियर एयर ब्रेक सर्किट, ताकि बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करे। अगर फ्रंट एयर ब्रेक चेम्बर में कोई भी कारण से एयर प्रेशर बिल्कुल जीरो है, पाइपलाइन लीकेज हो गई, एयर प्रेशर बिल्कुल जीरो है, फिर भी आपको रियर वाला जो एयर चेम्बर है वहाँ से एयर जाके रियर ब्रेक अप्लाई होगा। फ्रंट ब्रेक भले अप्लाई नहीं होगा, रियर ब्रेक अप्लाई होगा, कम से कम गाड़ी आपको कंट्रोल रहेगा, ब्रेक 100% फेल नहीं होगा। तो इसीलिए हम सिस्टम में बेटर सेफ्टी प्रोवाइड के लिए हम डुअल ब्रेक वाल्व यूज करते हैं ताकि डुअल सर्किट को ऑपरेशन कर पाए। तो अब हम जानेंगे डुअल ब्रेक वाल्व का कंस्ट्रक्शन किस तरह का रहता है। यहाँ पे देखिए एक डुअल ब्रेक वाल्व मैंने ड्रॉ किया हूँ। अगर आप कभी डुअल ब्रेक वाल्व ओपन करेंगे सील किट वगैरह चेंज करने के लिए, देखेंगे अंदर दो पिस्टन है, एक पिस्टन है एक पिस्टन है, इनका बीच में एक लिंकेज पुस्टर रहता है, नीचे एक स्प्रिंग रहता है ताकि इस पिस्टन अगर नीचे दब गया तो उसको रिटर्न ऊपर तरफ ठेलने के लिए एक पिस्टन है। यहाँ पे भी सेम एक स्प्रिंग रहता है ताकि अपर पिस्टन को ऊपर तरफ पुश करने के लिए, और यहाँ पे भी एक पिस्टन रहेगा। जब हम ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं वो पिस्टन आके पहले इस पिस्टन को पुश करेगा, यानी यहाँ पे एक पुश रॉड आके इस पिस्टन को पुश करेगा, प्लस सेकेंड टाइम ये पुश रॉड जो है डाउन पिस्टन को पुश करेगा। तो ये अंदर का कंस्ट्रक्शन ये है, दो पिस्टन रहेगा, स्प्रिंग और पुश रॉड रहेगा। नीचे हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है और बाकी 4 मेन पोर्ट है। ये जानना बहुत ही जरूरी है और पोर्ट लोकेशन भी जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए 11 और 12 पोर्ट बेसिकली रहता है जो हमारा एयर रिजर्वर टैंक है। देखिए यहाँ पे फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक और रियर एयर रिजर्वर टैंक। तो रियर एयर रिजर्वर टैंक से कनेक्शन कहाँ, डुअल ब्रेक वाल्व का 11 नंबर पोर्ट में आएगा और फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से 12 नंबर पोर्ट में आएगा। एक तो रियर के लिए ऊपर वाला पोर्ट और फ्रंट के लिए नीचे वाला पोर्ट। जब भी हम ब्रेक प्रेस करते हैं पुस्टर डाके हमारा पिस्टन को नीचे तरफ मूव करेगा, ये लाइन खुल जाएगा, तो 11 से एयर आउट होगा 21 में,
कहाँ जाएगा, रियर ब्रेक चेम्बर या स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर जो भी है वहाँ जाएगा। 22 से आउट होके जाएगा फ्रंट ब्रेक चेम्बर। तो 21 और 22 याद रखना, वो एयर आउट होने का है, और 11-12 जो है वो एयर इन होने का है। ये पोर्ट लोकेशन अगर चेंज हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आखिरी में डिस्कस करता हूँ। मेन 4 ही पोर्ट है, एडिशनल पोर्ट यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट पोर्ट है। कोई गाड़ी में आप देखे होंगे यहाँ से एक बारीक पाइप जो है इस 11 और 12 से निकल के एयर प्रेशर जो गेज है उसमें इंडिकेशन करने के लिए वहाँ पे प्रेशर रहता है। यह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्विच प्रेशर गेज रहता है, ताकि प्रेशर को मेंटेन यानी सिस्टम में कितना प्रेशर है वो ड्राइवर को शो करने के लिए। 3 कंडीशन इसका काम कैसे करते हैं, देखिए। ए है आइडल कंडीशन है, मैंने ब्रेक प्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ होता है इसका अंदर। एक तो है मैंने ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आइडल कंडीशन में है, तो टैंक का प्रेशर 11 में रहेगा प्लस 12 में रहेगा, और इस लाइन में कोई एयर नहीं रहेगा क्योंकि एयर डायरेक्ट ब्रेक चेम्बर तक जाता है। इस लाइन में भी कोई एयर नहीं रहेगा, प्लस एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो ऑन रहेगा। ऑन इसीलिए रहेगा ताकि इस लाइन में अगर ब्रेकिंग के बाद कुछ एयर रहता है वो एयर यहाँ से निकलने के लिए, यानी नॉर्मल कंडीशन में एयर कहीं पास नहीं होगा बट एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन रहेगा, यानी एग्जॉस्ट ब्रेक खुली रहेगी। उसके बाद जब भी हम ब्रेक प्रेस करते हैं, ब्रेक प्रेस करने के बाद ये पेडल प्रेस करने के बाद पिस्टन जो है क्या होगा, पुश रॉड के द्वारा नीचे तरफ मूव होगा, और ये पिस्टन भी नीचे तरफ मूव होगा। 11 से जाएगा 22 नंबर पोर्ट, रियर एयर रिजर्वर टैंक से हवा निकल के कहाँ जाएगा, रियर ब्रेक चेम्बर में। 12 नंबर यानी फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से निकल के जाएगा पिस्टन नीचे आने के बाद 22 नंबर से जाएगा फ्रंट एयर ब्रेक चेम्बर में। उस समय क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन नीचे मूव होगा तो एग्जॉस्ट ब्रेक हमारा एग्जॉस्ट जो पोर्ट है वो क्लोज हो जाएगा, जाके हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट, ब्रेक छोड़ने के बाद भाल का परिस्थिति या स्थिति कैसे रहता है। ब्रेक मैंने रिलीज कर दिया, पैडल से पैर हटा लिया, ब्रेक रिलीज हो गया तो स्प्रिंग पिस्टन को ऊपर तरफ पुश करेगा, सिमिलरली इसको भी ऊपर तरफ पुश करेगा। 11 से 21 जो एयर जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा, 12 से जो 22 में एयर जा रहा था वो बंद हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा, पिस्टन जैसे ऊपर गया तो एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा तुरंत ओपन हो जाएगा। इस लाइन में जो भी एयर है वो डायरेक्ट ड्यूल वेरिएबल का एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। अगर इस लाइन में हमारा इस क्विक रिलीज वाल्व या RG2 रिले वाल्व रहता है तो वहाँ पे भी रिलीज होगा थोड़ा बहुत, प्लस यहाँ से लेके अप टू वाल्व तक जो प्रेशर है वो बेयर वाल्व से रिलीज होगा। तो 3 कंडीशन मैंने बता दिया, 3 कंडीशन में किस किस समय पे कौन सा वाल्व ओपन रहेगा, कैसे एयर कहाँ से कहाँ पास होगा। अब आता है ड्यूल ब्रेक वाल्व कैसे हमको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। देखिए ड्यूल ब्रेक वाल्व जैसे मैंने बताया इसमें ड्यूल सिस्टम है बेटर सेफ्टी प्रोवाइड के लिए। अगर फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से एयर आते आते कहीं पे भी लीकेज हो गया, एयर डिस्चार्ज हो गया, वहाँ पे जैसा हमारा QSP में कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते हमारा चेम्बर में एयर आ नहीं रहे, फिर भी गाड़ी में ब्रेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से एयर जाके सिर्फ फ्रंट एक्सल को ब्रेक लगाया, उसमें रियर में जाएगा नहीं, तो हमारा गाड़ी कम से कम अंडर कंट्रोल रहेगा। सेकेंडली फ्रंट एयर ब्रेक सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो रियर ब्रेक कम से कम हमारा लगेगा। कोई गाड़ी में एक अलग से शटल बल्ब रहता है, अगर फ्रंट चेम्बर फेल हो गया रियर चेम्बर से, यानी ब्रेक चेम्बर से एक सप्लाई हमारा फ्रंट में आता है, तो मैंने वो बाद में डिस्कस करूँगा क्योंकि आपको काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। तो नॉर्मली ये जान लीजिए रियर वाला चेम्बर अगर फेल हो गया तो फ्रंट में ब्रेक अप्लाई होगा, फ्रंट फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, रियर में ब्रेक अप्लाई होगा। तो ये बेटर सेफ्टी हमको प्रोवाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, अगर ये पाइप कनेक्शन उल्टा हो गया, मान लिया आपने ड्यूल ब्रेक वाल्व में कोई रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस किया, सील किट वगैरह चेंज किया, पाइप कनेक्शन के समय अगर प्रॉब्लम हो गया, देखिए मान लीजिए यहाँ जो 22 नंबर पोर्ट 21 में लग गया है या 21 का पाइप 22 में लग गया, तो डिस्टर्ब हो सकता है, होता भी है। तो डिस्टर्ब होने से प्रॉब्लम क्या होगा, ड्यूल ब्रेक वाल्व का एक और इनर मीनिंग ये रहता है। देखिए अगर गाड़ी आपको 15 मीटर लॉन्ग है, सो ड्यूल ब्रेक वाल्व से फ्रंट एक्सल मैक्सिमम 3 मीटर लॉन्ग होगा या लेस देन 3 मीटर, और ड्यूल ब्रेक वाल्व से आपका रियर जो एक्सल है वो रहेगा कम से कम 10 मीटर 12 मीटर इतना दूरी में है। अगर हमने नॉर्मल वाल्व यहाँ पे फिट किया तो क्या होगा, दोनों चेम्बर में जो आउट हो रहा है हवा एक साथ आउट होगा, एक साथ आउट होकर पहले आपको कहाँ जाएगा, फ्रंट एक्सल में चले जाएगा, क्योंकि फ्रंट एक्सल बहुत नजदीक है वॉल से और रियर एक्सल दूर है, तो रियर एक्सल में पहुंचने के लिए माइन और सेकेंड लैग हो जाता है, यानी लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचने से क्या होगा, फ्रंट एक्सल में जल्दी ब्रेक लग जाएगा, रियर में आपको कंपैरेटिव धीरे ब्रेक लगेगा, यानी लेट ब्रेक लगेगा।
तो लेट ब्रेक लगने से आपको गाड़ी एक जार्क हो सकता है, यानी आगे तरफ झुक सकता है। तो इसीलिए डुअल ब्रेक वाल्व बेटर फैसिलिटी देता है। कैसे देता है? जब भी हम पेडल को प्रेस करते हैं, पहले हमारा अपर पिस्टन नीचे पुश हो रहा है। अपर पिस्टन पुश होने से 11 से 21 नंबर एयर कनेक्शन बाहर जा रहा है, यानी पहले बाहर जा रहा है, मिली सेकेंड पहले जा रहा है, तो जा रहा है। उसके बाद हमारा नीचे वाला पिस्टन नीचे दब रहा है, तो उसके बाद 12 से 22 में जा रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसके चलते रियर एक्सल प्लस फ्रंट एक्सल दोनों में सेम ब्रेक होता है। तो ये बेटर फैसिलिटी डुअल ब्रेक वाल्व में पॉसिबल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक ये दोनों का बीच में कितना एस्पेक्ट जो रेशियो है वो कितना रहता है। रियर ब्रेक का रेशियो रहता है 55% और फ्रंट ब्रेक का रेशियो रहता है 45%, दोनों मिला के 100% होता है। अगर आपने पाइप उल्टा कर दिया, अगर 22 नंबर पाइप 21 नंबर में लग गया तो क्या होगा, जल्दी एयर जाएगा, क्योंकि ए पिस्टन पहले दबेगा, दबने के बाद ए लाइन में पहले एयर निकलेगा, तो वो जाके जल्दी आपको फ्रंट एक्सल में ब्रेक कर देगा, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा जार्क होगा। जैसा आप ब्रेक प्रेस करेंगे गाड़ी सामने झुकेगा। तो आप इजीली समझ में आ जाएगा जो ए अनइवन ब्रेक हो रहा है, इवन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिर हमको लाइन चेक करने का जरूरत पड़ सकता है। तो एक बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारा डुअल ब्रेक वाल्व। अब आता है डुअल ब्रेक वाल्व में प्रॉब्लम क्या क्या होता है। डुअल ब्रेक वाल्व में कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो हमारा सील लीकेज हो गया तो यहाँ पे लीकेज होगा। नॉर्मल कंडीशन में जैसा आइडल में है गाड़ी, फिर भी हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट से एयर निकलते रहेगा। दूसरा है कि पिस्टन अगर अंदर कॉन्टेमिनेटेड से जाम हो गया, रास्ट हो गया, तो हमारा ब्रेक काफ़ी हार्ड हो सकता है। लाइन में अगर एयर लाइन में कहीं लीकेज है या आपका QSPB से ये लाइन में एयर सफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उसमें अनइवन ब्रेक होगा, जार्क होगा गाड़ी में, यानी सामने झुकेगा, कभी रियर में ब्रेक बढ़िया नहीं लगेगा। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हमारा गाड़ी में अनइवन ब्रेक हो रहा है, तो वो कंप्लेन करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये था ऑल ओवर डुअल ब्रेक वाल्व के बारे में सारे जानकारी मैंने बता दिया। कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या पोर्ट लोकेशन है, पोर्ट लोकेशन अगर मिसमैच होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, सर्विस टिप्स क्या है। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऑटो स्पेस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।